नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंकर बिल्कुल ठीक ठाक है एंड हैज़ बीन मार्क सेफ इन कराची फ्लड्स, क्योंकि आज वो आ रहा है ना फेसबुक पर, हैज़ बीन मार्क सेफ्ड इन कराची फ्लड्स। तो अभी तक तो भाई सेफ हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है, सब मेरे रब का करम है। और यकीन करो ईमान ताज़ा हो गया। अगर ये किसी और मुल्क के अंदर इस तरह की सैलाबी कैफियत पैदा होती, अव्वल तो होती ना, लेकिन अगर होती तो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता। लेकिन कराची शहर के अंदर मैं कहता हूँ कि काफिरों को ले आएँ, काफिर आके देखेंगे कि बग़ैर निज़ाम के, बग़ैर निज़ामत के, बग़ैर सिस्टम के कैसे खुद ब खुद चीज़ें हो रही हैं। ये सिर्फ मेरा रब कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसको देखकर काफिर मुसलमान हो जाएंगे नाज़रीन, क्योंकि ये एक अनोखा मुल्क है। अभी आपको बताऊंगा, अभी 14 अगस्त गुजरा है, इतना नाच गाना डिस्को डांस हुआ है जितना अंजुमन ने कभी पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं किया। हाँ फलाना ये हर मेरे इलाके के काउंसलर ने अपनी तस्वीर लगा दी साथ मार काट के। अबे ये तो घर से नहीं निकला था, काउंसलर ने भी अपने साथ तस्वीर लगा दी ये फोटो खिंचवा के। अबे काम किसी ने किया नहीं, अब मुंह से निकलेगा कुछ और अपनी तस्वीर लगा के लगाया हुआ। भाई आप थोड़ी गए थे यार, आपने थोड़ी कुछ करा था, ये तो सारा पाक फौज का कमाल था और अभी भी उन्हीं को करना पड़ेगा। और बारिशों की वजह से जो जानी नुकसान तो इतना नहीं हुआ फिर भी जिसने एक जान बचा ली उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, जिसने एक जान ले ली उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली। तो बुनियादी बात यह है कि माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। असल में यार हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फाइनेंस पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटियों में। ये जो बच्चे कच्चे हमारे प्रोफेसर हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, ये मेरे से पूछो, ठीक है। मैं बच्चों को फाइनेंस की पहली क्लास में बताता हूं, वो मुझे कहते हैं सर रिस्क क्या होता है। मैंने कहा रिस्क ये होता है कि सारा साल बारिश नहीं हुई, जिस दिन आपकी बहन की शादी है ना, आपने तंबू नहीं लगवाया कि कराची में बारिश नहीं होती, उसी दिन बारिश हो जाएगी। ये है रिस्क की डेफिनेशन। बच्चे खुश, सर समझ में आ गई। मैंने कहा बेटा गोरे आपको ये मिसालें नहीं दे सकता, क्योंकि गोरे के आगे ये वाली हरकतें ही नहीं है जो हरकतें आपकी होती हैं। वहाँ ना ससुराल होता है ना ये होता है, जैक एंड जैन होते हैं, शादी होती है, कभी कभार शादी से पहले ही खाना आबादी भी हो जाती है। सारी बातें आज नहीं करूंगा। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फारूक अहमद साहब जो कि चेयरमैन है साउथ जोन के पाकिस्तान लेदर गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन। वेलकम करता हूं आपको फारूक साहब शो में। थैंक यू जी। फारूक साहब शायद आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, तो इनको पहली दफ़ा ये इत्तेफाक हुआ। असल में यही मंजन बेच के ही आज तक बिज़नेस का शो चल रहा है और यही कमाल है इस प्रोग्राम का। तो आप घबराइएगा नहीं, ये मेरा रिवायती अंदाज़ है जिसकी वजह से मैं नौजवानों में बहुत मशहूर हूँ। और आपको पता है मुल्क में जो नौजवानों में मशहूर होता है वही आगे जाके, अच्छा ये गलत हो गया वो अंदर भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा खैर, एनीवे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। यहाँ पर मैं बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रखूँगा सर। 2 दिहाई पहले मुझे याद है जिस तकरीब में मैं जाता था, पहले पाकिस्तान रिवायती तौर पर नंबर 1 टेक्सटाइल, नंबर 2 लेदर, नंबर 1 टेक्सटाइल, नंबर 2 लेदर। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पॉलिसी में चेंजेस आई, सोच में तब्दीली आई, आहिस्ता 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 जो है वो लेदर को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसियां आ रही हैं और लेदर के लिए बयानात ज़रूर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लग गई, ये हो गया, खालें आ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेदर को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से लेदर में आज भी पोटेंशियल है कि वो वैल्यू एडिशन वाली हो या उसके अलावा, लोग तो आजकल वैसे हाइट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पोटेंशियल के बारे में मैं चाहूँगा आप नाजरीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली भाई। सबसे पहले तो वाकई मैं फ़र्स्ट टाइम आया आपके शो में और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और बड़ा अच्छा भी लगा जिस तरह आप बेबाक बात कर रहे हैं और बिला रोके टोके बात कर रहे हैं और बड़ा फेमिलियर सा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच जी। मैं लेदर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी आज से कुछ अर्सा पहले लेदर नंबर 1 हमारी एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल है और नंबर 2 लेदर हुआ करता था, जो कि अब नंबर 3 पे चला गया है। राइस नंबर 2 पे आ गया। तो नो डाउट लेदर में बहुत पोटेंशियल है। देखें, वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होती है। इसको ज़िबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं तो भी इंसानी जिस्म पे जाती है। तो ये बाबरकत बिज़नेस है। अगर ये
करना चाहें, और अगर पॉलिसियां हमारी गवर्नमेंट की सही हो जाएं और इंडस्ट्री को वो जिस तरह इंडस्ट्री करना होनी चाहिए इस तरह उसको अगर करें तो लेदर, नो डाउट, लेदर में देखिए दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लेदर में नहीं बनती। आप जिस शूज़ ले लें, बैग्स ले लें, की चेन्स ले लें, वॉलेट ले लें, आप हैंड बैग्स ले लें, जैकेट ले लें, ग्लव्स ले लें, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें लेदर का यूजेज ना हो। लेकिन नेचुरल लेदर को ना ये चाइना खा गया। नेचुरल लेदर को चाइना खा गया, लेकिन नहीं, देखिए नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है। जैसे पहले बड़ी डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, ये ना करो वो ना करो, आज फिर कह रहे हैं कि देसी चीज़ें सबसे अच्छी हैं, देसी घी खाओ बहुत अच्छा। तो इसी तरह लेदर इज़ अ नेचुरल थिंग, लेदर एक इतनी नेचुरल चीज़ है और ये इंशाल्लाह ये रहेगा और क़यामत रहेगा, ये चलना ही चलना। अच्छा, लेकिन जो चैलेंज आपके सामने रखता हूँ, बुनियादी बात ये हुई कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डेकेड्स पहले इन लोगों ने रिसर्च शुरू कर दी। उससे पहले आपको पता होगा आर्टिफिशियल लेदर जो था वो एक इन्फीरियर प्रोडक्ट थी, लेकिन अब तो इन्होंने ऐसी ऐसी फनकारियाँ निकाली। ये भी दुकानदार मैं देखता हूँ ये क्लिप्स बना रहे होते हैं, ये ओरिजिनल। पाकिस्तान में दूसरे नंबर के ऊपर लेदर की एक्सपोर्ट्स थी। अब अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जब इनसे डिस्कस किया तो उन्होंने साहब मुझे बताया कि देखें लेदर एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन आप हैरान होंगे वो किस सूरत में। मैंने कहा क्या? कह रहे हैं वो रॉ हाइड्स, रॉ स्किन। मैंने कहा नहीं, कह रहे हैं यस, और ये हम भेज देते हैं प्रोसेसिंग के लिए चाइना। मैंने कहा एक दौर ऑपोजिट था कि दुनिया से यहाँ, उन्होंने कहा नहीं, अब हम लोग रॉ भेज देते हैं वहाँ पे, हमें फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? हम फिनिश्ड गारमेंट्स या वैल्यू एडिशन क्यों नहीं करते? नहीं अली, आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं। हम रॉ स्किन और वेट ब्लू पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जी अच्छा। ये गवर्नमेंट ने इस पे रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि हम इसको वैल्यू एडिट करते हैं। जी। रॉ स्किन देखें आज भी अभी पाबंदी है। हाँ, काफी अरसे से पाबंदी है, नॉट अभी। जी, नहीं, काफी अरसे से मेरी है। तो हम जो सुनते हैं तो नहीं, रॉ स्किन हम बिल्कुल नहीं करते। हम वैल्यू एडेड उसको करके देखें, रॉ स्किन होती है, रॉ स्किन के बाद प्रोसेस में जाता है, लेदर बनता है, फिनिश लेदर के बाद फिर वो उसको सेग्रीगेट करते हैं, कुछ गुड्स में चला जाता है, कुछ शूज़ में चला जाता है, कुछ ग्लव्स में चला जाता है और कुछ लेदर गारमेंट्स में चला जाता है। तो हम इसको वैल्यू एडिड करके एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हुकूमत इसको थोड़ी सी देखें, इंडस्ट्रीज को जब तक अच्छी पॉलिसीज नहीं, वो असल में मैं गलत इसलिए कह गया क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि गधे की खाल जो है वो नहीं, मुझे बताया गया था। आई डोंट नो कि दे पुट अप अ प्रोसेसिंग प्लांट, आई डोंट नो। गधे की खाल जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है चाइना, बिल्कुल रॉ स्किन हो रही है वो, और बड़ी प्राइस में हो रही है। लेकिन आई डोंट नो क्यों और गोश्त कहाँ जा रहा है और वो सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो अब बस। लेकिन आप बोल रहे हैं बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी हाइड्स इस तरह नहीं, बिल्कुल उसकी नहीं बेच उसके ऊपर कंपल्शन है, मना किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, नॉट इवन रॉ स्किन बल्कि वेट ब्लू क्रस्ट तक हम लोग, अच्छा, जो उसकी थोड़ी सी प्रोसेस, जी बिल्कुल, उसकी थर्ड स्टेज होती है उसकी, जी, थर्ड स्टेज तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान से। क्योंकि ये भी मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि ये बेसिक्स होती हैं, क्योंकि ये जैसे बताया कि पहले खाल ये लोग लेते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करते हो, जैसे इन्होंने बताया कि फिर उसके सब्सिक्वेंट एरियाज़ हैं। एक गारमेंट्स एक एरिया है, मैंने सुना है गारमेंट्स इज़ द मोस्ट वैल्यू एडिड अमंग्स दिस, क्योंकि उसमें स्टिचिंग का एलिमेंट भी है, लेबर की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है, और मल्टी स्टेज, मैंने जहाँ तक सुना है, और इसकी इंटरनेशनली डिमांड भी है, अभी भी है, बिल्कुल है नेशनल। हमारी हर चीज़ की देखें, हम जो लेदर बना रहे हैं अली भाई, वो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इटली के बाद वी आर द पायनियर इन लेदर। हम इंडिया से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे, हम बांग्लादेश से नहीं कर रहे, हम दूसरी कंट्री से नहीं कर रहे, हम अपने आप को इटली से कर रहे हैं। वी आर सो गुड एट इट। एग्जैक्टली। और डिमांडेड आल्सो, पाकिस्तान का नाम, यस, पाकिस्तान का लेदर दुनिया में डिमांडेड है। लेकिन अगेन तभी आप देखें पाकिस्तान के लेदर पर मोहर लगी हुई होती है पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। इट्स बिकम अ ब्रांड थ्रू टाइम। तो हम लोग उसको वैल्यू एडिट करके और एक्सपोर्ट लाते हैं। मैं बस यही कहूँगा हुकूमत से कि देखिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाएं। जब तक इंडस्ट्रीज़ को पॉलिसीज़ नहीं देंगे, इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बाहर से डॉलर्स सिर्फ एक्सपोर्ट लाती है, बाकी देखें अगर आप इंपोर्ट को वो करते हैं तो आप मुल्क से करेंसी भेज यहाँ तो लोग फरोग ही दे रहे हैं, इंपोर्ट को ही फरोग दे रहे हैं। और मैं इनसे यही जानना चाहूँगा, एक लेकिन नुक्ता बीच में है, वो मैं उस पर बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इनको दोबारा यहाँ ला दूँ। पाकिस्तान शिटील आपको पता होगा, एक हमने
बनाई तो रूस के ताउन के साथ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट हैज़ बिकम रिडंडेंट, अब इनिफिशिएंट है वो। ज़बरदस्ती बहुत सारे लोगों को होता है ना कि यार जैसे एक लड़की होती है उसको ब्याह के भेज देते हैं, वो फिर बोलती है मुझे तंग करता है खावन, कहते हैं 5 साल और लगा ले, 5 साल और लगा ले, 5 साल और लगा ले, जब उसके 20 बच्चे हो जाते हैं फिर कहते हैं छोड़ दो। इसी तरह जो है पाकिस्तान स्टील जो है, सॉरी ऐसी मिसालें देता हूँ मैं, पाकिस्तान स्टील में भी यही हुआ कि वो इनएफिशिएंट और इनफेक्टिव और रिडंडेंट तो आज से मैं कहूँगा 35 साल पहले हो गई थी, लेकिन हमने ज़बरदस्ती 5 साल और चला लो, 5 साल और चला लो के चक्कर में इतना नुकसान किया। अब कह रहे हैं कि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, तो इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे तो टेक्सटाइल सिटी तो अभी तक एक्टिव नहीं हुई, तो ये आपके ख्याल से एक्टिव हो जाएगी? मुझे ये बताएं। बनना तो चाहिए लेकिन उसको एक्टिव कैसे करेंगे? देखिए, मैं यहाँ फिर वही बात करूँगा कि इंडस्ट्री एक हब है मुल्क को तरक्की देने के लिए। इंडस्ट्रियल जोन बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन इस तरह, ये कुरंगी का इंडस्ट्रियल जोन तो हमसे संभाला नहीं जा रहा हमारी गवर्नमेंट से। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अभी देख ही रहे हैं कि एक दिन बारिश हुई है और क्या हाल हुआ है, लोग 3-3 घंटे यहाँ पे लोग ऑफिसेज में सोए हैं और घर नहीं जा सके, अपनी फैक्ट्रियों में सोए हैं और घर नहीं पहुँच पाए। तो गवर्नमेंट फैक्ट्रियों में पानी भी आया होगा, फैक्ट्री में ऑब्वियसली पानी आया, नुकसान है, वो तो एक अलग चैप्टर है, खैर जो भी हुआ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि गवर्नमेंट नए तो बिल्कुल बनने चाहिए, मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूँ कि ना बने, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं लाइक बिजली हो, गैस हो, सीवरेज का निज़ाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, हम हो। उसको स्टॉक एक्सचेंज बना देंगे ना, जैसे हमने बिन कासिम को बना दिया था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो आपने जाता देखा है। वहाँ कुछ नहीं हुआ। यकीन करें नाजरीन, इतना अरसा ये जो इंडस्ट्रियल एरिया था पोर्ट कासिम वाला, यहाँ पर लोग सट्टा खेलते रहे, प्लाट खरीद रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं, पूरे कराची का पैसा, मैं कहता हूँ इतना पैसा यहाँ हमारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्टों में नहीं लगा जितना वहाँ लग गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मैं इसी पे इस पे भी बात करना चाह रहा था कि जब भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जोन बनाए उसको कमर्शियल यूज के लिए ना रखे। जो इन्वेस्टर आके वहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट खरीद लेता है और बाद में जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती है और महंगे दामों बेचता है, ये चीज़ें गवर्नमेंट को स्टॉप करनी चाहिए। गवर्नमेंट को वो रखना चाहिए कि जेन्युइन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो डायरेक्ट मालिक है, वो ले, और लेने के बाद वो ना सेलेबल हो ना ट्रांसफरेबल हो, और अगर हो तो सेम प्राइस पे हो, ताकि वो। ये बहुत अहम नुक्ता इन्होंने बताया, और मैं कहता हूँ बल्कि बुरा ना माने तो मैं तजवीज़ ये भी देता हूँ कि इसमें कोटा सिस्टम रख दें कि पाकिस्तान के जितने टॉप एक्सपोर्टर्स हैं ना, उनको एक ख़ास तादाद में प्लॉट दे दें, और ये पाबंदी लगा दें जो उन्होंने बताई एग्जैक्टली कि 3 साल की म्याद है, 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लें। अच्छा, बहुत दफ़ा ये किया है, लेकिन आपको सख्ती करनी पड़ेगी कि फिर उसके बाद कैंसिल, दूसरे को ट्रांसफ़र। एक लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए कि अगर ये बंदा नहीं कर सका तो इसका प्लॉट जो है 3 साल के बाद यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके अलावा क्या है कि नए एंटरप्रेन्योर, जवान लड़के, बॉयज़, मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ, हमारा भी एक कोटा बीच में रख दें, किसी को शिकायत ना रहे। और फिर उसके बाद क्या करें, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक कोटा रख दें कि ये स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, इनको भी दे दें। एग्जैक्टली मेरा जहाँ तक ख्याल, जो भी इंडस्ट्री पाबंदी लगे, लगा दें। उस पर थोड़ा सा इस तरह उसको डिज़ाइन करें कि ये है लोकल इंडस्ट्री के लिए, ये एक्सपोर्ट के लिए है, ये इंपोर्ट के लिए, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, एक क्लस्टर बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, पहले वजीरों का कोटा लग जाता है, फिर उसके बाद ये मेरा साला है, ये मेरा दामाद है, वो मेरा समधी है, ये मेरा फुफीजाद है, वो फला। इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े इलाके ज़ाया हुए हैं कराची के और पूरे पाकिस्तान के, और लेकिन पंजाब के अंदर अच्छे इंडस्ट्रियल एरियाज बने, मैं बुरा ना मानिएगा, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल एरियाज बने। मैं अप्रिशिएट करूंगा। आप पता नहीं यार, वो उनके परवेज़ इलाही साहब के हालात ठीक हो गए इन लोगों के साथ? नहीं। अच्छा, हो गए हैं तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अगर वो नहीं हुए तो फिर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। पंजाब में अच्छा काम हुआ है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। उसमें एक्चुअली मेरा कहना ये है कि सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इस तरह की बहुत सारी बनी एग्जाम्पल है सुंदर इंडस्ट्री, है कि नहीं? बिल्कुल एग्जाम्पल दे, वैसे बनाए ना आप, क्या आप उसको मॉडर्न कह सकते हैं, आज के दौर की मॉडर्न इंडस्ट्रीज। लोग वही हैं, पाकिस्तानी हैं, वही लोग हैं, वही सब कुछ है। अगेन बात ये कि कोई करना चाहे तो, हमारे यहाँ आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोई फुफी का बेटा, कोई खाला का बेटा, कोई मामे का बेटा चला जाता है। हम देखें, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अली भाई, हमें क्या चाहिए कि जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो अताशी हैं दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में, उनको मार्केटिंग करनी चाहिए अपनी कंट्री तो वो भी तो सारे साले दामाद और मुखलिस नहीं है, वो सारे सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए। बल्कि मैं मिसाल दूंगा
देनी भी चाहिए कि यहाँ पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो काम करता है उसके लिए कोई स्कोप नहीं है, जो घर बैठे तनख्वाह लेता है वो वेल्ड है, जो काम करके लेता है उसको पकड़ लेते हैं बाद में। तो अगेन यही कि देखें जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो कमर्शियल काउंसलर हैं, जो ट्रेड ऑफिसेज हैं, उनको ये काम करना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। टेक्सटाइल हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, राइस हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा दुनिया में इस वक्त चल रहा है, हमारे फ्रूट आइटम्स हैं, हमारी ये लेदर इंडस्ट्री है, इनको अगर वो प्रमोट करें। अच्छा, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश, पूरा ना मानिएगा, असल में बात ये है कि पाकिस्तानी तरबियत की वजह से थोड़े से ना इनके साथ मसले मसाइल हैं। वो मसले मसाइल क्या है कि ये वहाँ जाके गोरों को खिलाते हैं बिरयानी। बिरयानी गोरे खाते नहीं हैं, गोरियाँ भी मुंह से निकलने वाला था। दिस इज़ द प्रॉब्लम। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द वेस्ट। फ्रूट वाले भी जो आते हैं जाके बाहर आम खिलाना शुरू कर देते हैं, गोरे आम वाम नहीं खाते। अगर आप लेदर को भी मार्केट करने के लिए जाएंगे ना वहाँ पर, तो यू हैव टू इंश्योर कि वहाँ के लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं। और ये लोग भी अपना एक्सपोर्ट मार्केटिंग बहुत करते हैं, लेदर वाले, मैंने देखा है। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि ये एक इंतहाई, क्योंकि अभी इन्होंने बताया ना नेचुरल लेदर एक नीश है। जो नीश है ना उसमें क्वालिटी कंट्रोल का जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा हाई है। पता नहीं आप लोग कैसे कम्पीट करेंगे। अब तो मैं खुद हैरान होता हूँ, इन लोगों ने अपने क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखे हुए हैं, एक एक स्टिच को चेक करते हैं। ये आप लोग गारमेंट वाले कैसे कम्पीट करेंगे अगर आप लोगों के पास यहाँ पर लेबर ना हो, पॉलिसी ना हो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हो? तो किस हद तक गवर्नमेंट आपके साथ ताउन कर रही है, मुझे ज़रा बताएं। अली भाई, आप यकीन करें कि हमारे पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है वो जिहाद कर रहा है। वो बिज़नेस नहीं कर रहा, वो बिज़नेस के साथ साथ एक जिहाद कर रहा है, बिज़नेस अर्न करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, अपना बिज़नेस लेने के लिए, मार्केटिंग के लिए। ये जिहाद है। देखें, हमारे पास घर में जाए लाइट नहीं है, ऑफिस में जाए लाइट नहीं है, पानी नहीं है, आपका गैस नहीं है, उसके बावजूद हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपको बताया कि टेक्सटाइल इज़ नंबर 1 और लेदर राइस नंबर 2, और हम ये हमारी हिम्मत है। हम लोग बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, जब तो उनसे ये कहते हैं यार आप लोग ये वो, तो हम उनको कहते हैं यहाँ आ सकते हैं आपकी फैक्ट्री में माल देखने के लिए। सैंपल भी लोगों को भेजने पड़ते हैं, सैंपल भी भेजने पड़ते हैं। अब तो गोरे ने आना ही छोड़ दिया पाकिस्तान में। मालकान बेचारे एयरपोर्ट पे जा रहे होते खेपिया बन के। मैं उनसे पूछता हूँ क्या यार आप इतने बड़े बिजनेसमैन है, कह रहे हैं यार अली भाई और क्या तरीका है उनको सैंपल दिखाने का, आप मुझे बताएं। या ये मार्केटिंग का डायरेक्टर दिखाएगा या मैं दिखाऊंगा। यूं बैग्स भर के हम लोग वो सूटकेस भरे हुए होते हैं, और उससे सोने पे सुहागा ये कि एयरपोर्ट पे जाके वो सारे यूं फैला देते हैं ऐसे जैसे पता नहीं हम कोई खेपी हैं। और उनको बताया हमने कि यार हम बिजनेसमैन हैं। आप लोगों के लिए तो अलग कतार भी बनाई हुई है उन्होंने। एग्जैक्टली, लेकिन बननी चाहिए, लेकिन होती कहाँ है? होती नहीं है। 2-3 दफा इस पे मीटिंग्स भी कर चुके हैं। वो तो कहते हैं एक्सपोर्टर्स वालों के लिए अलग कतार कुछ नहीं होता अली भाई, कुछ नहीं होता ये नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक, मेरा अपना ख्याल है कि ये तीसरे नंबर पर आने वाली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इसको प्रेफरेंस दें ना। चलो वजारत आप नहीं बनाते, डिवीज़न आप नहीं बनाते, छोड़ो, लेकिन इसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट आप लोगों के साथ कितना इंटरेक्ट करती है? टेक्सटाइल वाले तो हर कतार में आगे खड़े हो जाते हैं, बिजली सस्ती दो, फलाना सस्ता दो, ये दो वो दो। आप लोग कहीं दिखते नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ उनको बड़े बड़े नज़र आते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि चंद चेहरे हैं जो बिज़नेस में भी हैं, जो सियासत में भी हैं, जो आगे ही हैं। जब तक देखें एसएमईज और मिडल और ये सारे बिजनेसमैनों को गवर्नमेंट ऑनलाइन नहीं लेगी, ऑन बोर्ड नहीं लेगी, ये मसाइल इसी तरह होते रहेंगे। प्रॉब्लम असल में ये है कि लेदर है मेहनत वाला काम। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, सियासतदान जिस काम में पड़ जाए ना वो काम हिट हो जाता है। सियासतदान पड़ गए टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल आगे बढ़ गई, बैंकों से लोन पकड़े, ये दबादब पैसा कमाया। चावल वाले, वो चावलों वालों को पैसे कमाते देखा, उसमें घुसे चावल टॉप और टॉप। चीनी दिखी, चीनी में घुसे। इनका काम थोड़ा मेहनत वाला है। भाई आप 3-4 सियासतदानों की अच्छी फैक्ट्रियां लगवा दें, फिर देखें आप लोगों का काम कैसे, आपका काम कैसे नहीं हो, मुझे बताएं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही बात है। सियासतदान जब तक ना आए, क्योंकि इनके काम में थोड़ी मगजमारी ज्यादा है और लेबर इंटेंसिव भी है, कैपिटल इंटेंसिव भी है, बिल्कुल मेरा जहां तक ख्याल है। बाकी तो ये मरात, आई डोंट नो आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होते हुए कितनी मरात हासिल होती है एज कम्पेयर टू टेक्सटाइल। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारी इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ पे सेक्टर 7A है, आपके यहाँ से निकले मेहरान टाउन, इस तरफ आप है मेहरान टाउन के उस डोर पे हम हैं।
तो अगर आप हमारी इंडस्ट्री में जा देख के देखें ना नाले हैं वहाँ पे। आपको ये बताऊं कि हम अपनी इंडस्ट्री को बाउंड्री वाल किया हुआ है, जिसमें CPLC हमारे अपने गार्ड्स जो सिक्योरिटी के लिए हमने खुद उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। नंबर 2, वहाँ पे जो सीवरेज लाइन है इतने सारे फंड्स मिले हैं आप लोगों के नाम पर, तो बड़े फंड्स लिए हैं, बोला लेदर इंडस्ट्री होती है, वो केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट, वो तो बड़े बड़े लेक्चर मैंने देखा है, डोनर एजेंसियों से तो बड़े पैसे पकड़े लाइफ इन्होंने। में पहली दफ़ा काटी को फंड्स मिले इस दफ़ा, क्योंकि काटी बहुत जाके लड़ा। जी जी। और इन्होंने फंड्स लिए कि भाई आप बनाते हो, दूसरे महीने टूट जाता, हमें भी चांस दे के देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बारिशों में आपने देख लिया कि जो लेदर इंडस्ट्री में जो रोड्स इन्होंने बनाए हैं और जो काटी ने बनाए वो आज भी सही सलामत है, और गवर्नमेंट के रोड टूट चुके हैं। तो ये क्यों कि गवर्नमेंट का पैसा लगता नहीं, उन्होंने रिश्वत देनी है, ये करना है, वो करना है। अगर 10 करोड़ का रोड बनना है तो 3 करोड़ ही लगना, बाकी 7 करोड़ तो आपको पता ही है कहाँ जाना है। तो जो काटी ने बनाए हैं वो पैसा लगा है उस पर, उसने काम किया इसमें। तो अगर आप, मैं बात कर रहा था अपने लेदर इंडस्ट्री की, लेदर इंडस्ट्री में चले जाए तो हम उसके नाले अपनी मदद आपके तहत साफ आप कर रहे लोगों हैं। के अपना स्पेशलाइज्ड कोई इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट ने आपको दिया, कोई ऐसा प्रोसेसिंग जोन आप लोगों के लिए बना दें? कोई दुआ करें प्रोसेसिंग जोन तो ना ही बने, वहाँ तो आग भी बहुत लगती है, लेकिन प्रोसेसिंग जोन कोई आप लोगों को बना के दिया कि भी ये लेदर वालों को ये दिया, उनको ये सेक्टर 7A यही है ना? यही बस, जी बिल्कुल। सेक्टर 7A जो बना है ये सिर्फ लेदर के 7 से पहले भुट्टो साहब ने ये पहले ये सारी इंडस्ट्री बिहार कॉलोनी में होती थी, लियारी के पास, फिर शिफ्ट किया, वहाँ से शिफ्ट कर दी और ये आ गई कुरंगी में। उस वक्त से डेवलप होते होते, लेकिन अगेन वही बात कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। आप देखें लेदर और टेक्सटाइल दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको पानी की जरूरत है। आप लोगों को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना के वो हमने बनाया, वो भी अपनी मदद आपके तहत बनाया हमने, बनाया पूरी इंडस्ट्री के लिए। जी, सिर्फ लेदर इंडस्ट्री के लिए। अगर ये हम ना बनाते तो आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते लेदर, क्योंकि पाबंदियां इतनी होती हैं, ये जरूरी है एक्सपोर्ट करने। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो वो आप लोगों के लिए वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग वाला बनाया था इंस्टीट्यूट, वो बंद पड़ा है, वो नहीं चलता, नहीं चल रहा। तो लेबर फिर किस तरह ऑन जॉब ट्रेनिंग? ऑन जॉब ट्रेनिंग की देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सेकंड प्रॉब्लम ये है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। स्किल्ड लेबर क्यों नहीं मिल रही? कि कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है हमारे। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे पास, हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई जब तक देखें लेदर का काम बहुत अच्छा था, हम अपनी फंडिंग करके सारी इंडस्ट्री पैसे दे रही थी और वहाँ स्टूडेंट को पैसे भी देते थे, एडमिशन भी होता था और उनको ट्रेन भी करते थे। लेकिन आपको पता ही मुल्क के हालात और इंडस्ट्री के हालात क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो बंद होते होते बंद हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उसमें कुछ नहीं किया। अच्छा, हजारों दफा गवर्नमेंट से, लाखों दफा मीटिंग कर चुके हैं, उनसे कह चुके हैं, नहीं हमारे बड़े अच्छे हैं। हैं मीरपुर खास के जुनैद बुलंद साहब जो स्टेटवा में हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा भाई कि अगर किसी तरह वो अडॉप्ट कर लें तो बहुत अच्छा है। बड़ा काम कर रहे हैं वो आजकल, तो मौका मिलेगा तो उनसे भी दरख्वास्त करेंगे। ये बड़ा अहम है और बहुत सारे नौजवानों को यहाँ पे मुलाजमतें मिल सकती हैं इस फील्ड के अंदर। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, एक सीरियस लैक ऑफ ओनरशिप है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारा मुल्क है, इसको ओन अप करो। अच्छा, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है ये मैं आपको भी बता दूं, वो है मेरिट 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 मेरिट। अगर आप ये जिस दिन कोटा सिस्टम, रिश्तेदारियाँ, ये सब हटा देंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपका मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है। सिर्फ आपने अपने मुल्क से कोटा सिस्टम ख़त्म करना है। दूसरा, तमाम सीटें मेरिट पे, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नेपोटिज्म है कि आपकी सोच है। हमारे आप ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनें, आप खुश होते हैं इंग्लिश नाम रखे हुए, ये वो, सारे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी पैदल लोग हैं। इंग्लिश बस आती है, बेवकूफ़ आदमी को इंग्लिश सिखा दो तो भी बेवकूफ़ ही रहता है यार। इंग्लिश बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? अमेरिका बरतानिया के अंदर तो वहाँ सी पर भी अंग्रेज़ी बोलता है। इसके ये माने थोड़ी हैं कि इट चेंजेस एनीथिंग। आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की कामयाबी जुड़ी है मेरिट से। आप मेरिट ले आओ इस मुल्क के अंदर। पाक फ़ौज की कामयाबी की वजह क्या है? मेरिट। वहाँ पे चीफ पठान भी बन जाता है, वहाँ पे चीफ पंजाबी भी बन जाता है, वहाँ पे चीफ महाजिर भी बन जाता है, वहाँ पे चीफ सिंधी भी बन सकता है, वहाँ पे किसी भी सूबे का बिलोच भी बन सकता है। मेरिट मेरिट मेरिट। थोड़ा बहुत तो होता है जिसे आप कहते हैं कुशन, लेकिन ज़्यादातर आप मेरिट को प्रेफरेंस दो, इंसान की काबिलियत को ऊपर लाओ, खुद ब खुद आपको दिखेगा कि आप कितनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। माजरत ये मैंने एक नुक्ता इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने इस मुल्क में मेरिट की धज्जियाँ बिखरते हुए देखा। और मैं अभी आपको मिसाल यही देना चाह रहा था, लेकिन बड़ी भोंडी मिसाल है।
लेकिन ये याद रखें कि जिसके अंदर कशिश ना हो, कुव्वत ना हो, वो कभी भी एक जानदार शख्स और एक बाअसर शख्स को अपनी मौजूदगी, उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दुनिया में हर जगह है, ये आपके तिजारती इदारों में भी होता है, तंजीमों में मैंने देखा है, बुरा ना मानिएगा, जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि देखिए आपने बहुत अच्छी बात से बात निकल दी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा कि जब तक आप अट्रैक्शन ना दें, खूबसूरती ना हो, तो लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे। सेम कंडीशन हमारी कंट्री की है। जब तक गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेगी, लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे पाकिस्तान में। ये कहते हैं जी लोग आए, इंडस्ट्री लगाएं, कैसे लगाएं? जब तक कि उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक उनको सहूलत नहीं देंगे, जब तक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, जब तक उनको पॉलिसीज़ नहीं देंगे। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, लेकिन जो बिज़नेस की पॉलिसीज़ होती हैं, जो मुल्क के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं। अब दुनिया में मिसाल ले लें कि पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट आनी जानी चीज़ है। देखें 5 साल के लिए, नंबर एक तो ये कि हमारे यहाँ 5 साल गवर्नमेंट रहती नहीं है। ये भी हमारे यहाँ अलमिया है कि उनको टाइम ही नहीं दिया जाता जब तक कि अच्छी है या बुरी है। देखें अगर आपने इलेक्ट की है या सेलेक्ट की है, उसको कम से कम 5 साल देने चाहिए, वट एवर जो भी गवर्नमेंट। 5 साल में जहाँ 78 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ इस कंट्री को, तो 5 साल में कुछ नहीं होगा। कम से कम ये एक जो बहाना लगाते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया, हमें 5 साल नहीं मिले, हमें हमारा टर्नओवर नहीं पूरा, तो ये तो कम से कम एक उनका बहाना ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल में ये भी एक होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बताऊं, देयर इज अ लैक ऑफ, जिसे आप कहते हैं ना, जरा सी भी पॉलिसी मेकिंग नहीं। आपको मैं हैरान करके रख दूंगा नाजरीन कि जहां पर इनके अपने मुफादात होते हैं, तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं, फलां होते हैं, मराद बढ़ाने होते हैं, या आधी रात को असम्बली के सेशन बुलाकर तो वो कानून पास करते हैं। एंड देयर इज नो पीस ऑफ लेजिस्लेशन फॉर दीज बिजनेसेस। अब ये बातें करते रहेंगे हमेशा। आप देखें ये एक 37 से 37B का मसला बन गया ताजिर सनतकारों का, ये नहीं करा सके। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, बहुत सारी ऐसी मनात हैं, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो आधी रात को भी सर पास हो जाते हैं, कभी कभार सुबह सुबह फजर के टाइम से भी पहले हो जाते हैं, फिर उनकी अनाउंसमेंट भी आकर लोग टीवी पे करते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। लेकिन आप लोगों के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है। आपके बिजनेसमैन भी हमने भिजवाए हैं पार्लियामेंट में, ऐसी बात नहीं, इलेक्शन में जता के हमने भेजे हैं। थोड़ी सी मैं आपकी यहाँ पे वो करूँगा, आपके अगेंस्ट बोलूँगा कि जो बिजनेसमैन गए हैं ना, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो रियल बिजनेसमैन नहीं है। एक्चुअली वो वही हैं जो सियासत और बिजनेस को साथ लेके चलते हैं। देखिए रियल बिजनेसमैन सियासत में आता ही नहीं। आप बहुत सारी आप बड़ी बड़ी टेक्सटाइल ले लें, आप ये कहाँ है सियासत में? इवन बैंक्स देख लें, ये सियासत में है ही नहीं। सियासत में वही बिजनेसमैन है जो है ही सियासी और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेसमैन सियासत में नहीं जाता और जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। सियासत करनी है तो आप सियासत इंटरेस्ट का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तो डेफिनेटली अपने मुफाद की करेगा। तो मुल्क, हमें तो सोचना है मुल्क कहाँ पे है, मुल्क के मुफाद में क्या है, कंट्री कहाँ पे जा सकती है। आप देखें, अगर आप जब हम आज़ाद हुए थे तो उस वक्त देखें तो हम वो कंट्री थे जो जहाँ जिसको दुनिया बड़ी हैरत की नज़र से देख रही थी कि यूं पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा, मैंने खुद देखे बिजनेसमैन, वो आते हैं कहते हैं हम 100 बिलियन एक्सपोर्ट कर देंगे पाकिस्तान की। बुरा ना मानना, कुछ लोग आपके लेदर की इंडस्ट्री से भी थे, अल्लाह उनका भला करे, बेहतरी करे, वो कहते थे 100 बिलियन हो जाएगी। लेकिन सर लेदर को तो आप ले जा नहीं सके 4 पर, तो सर फिर आप बुरा ना मानना, ये मैंने बात कर दी, माजी की बात की। आप पहले लेदर को 4 पे लेके जाओगे, फिर आप 4 गुना करोगे। लेदर को 4 पे कैसे लेके जाएं? अगेन वही बात है कि हमें जब तक सहूलत नहीं देंगे, जब तक मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की, हम देखें हम लड़ते हैं जाके जी आप लाएं, हमें वो एक सवाल कर देता है कि भाई हमें तो यही नहीं पता आपके मुल्क में कल डिलीवरी हमें टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, और कैसे मिलेगी। इस तरह की बारिशें हो जाएंगी, इस तरह का रोड्स स्टकअप हो जाएंगे। अभी कनाल के चक्कर में इन्होंने सड़कें बंद कर दी, यकीन करो पूरा महीना डिस्टर्ब हो गया लोगों का। मैंने उनसे पूछा, अच्छा देखें आपको पता है ना ये पूरा सिंध पंजाब की रोडें बंद थी, हम तो बोल नहीं सके कुछ, पूरा महीना, बल्कि डेढ़ दो महीना गाड़ियां नहीं गई, ट्रांसपोर्ट रुक गई वहां पे। जो वहां से यहाँ से माल जाना था, जो क्योंकि जो बाई सी माल जाता है वो डेफिनेटली कराची से जाता है, बाई रोड आता है कराची, और कराची से बाई सी शिप पे जाता है, वो आज तक नहीं जा सका, वो उसकी वजह से स्टकअप हो गया। तो मतलब अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और
ये चीज़ें जब तक पॉलिसी सही नहीं होंगी, हम कैसे बिजनेस देखिए भाई देखो, हम लेदर तो कर वालों रहे को हैं। ना ये कहकर छूट जाते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और हम हाइड्स और स्किन्स के अंदर जनाब वर्ल्ड लीडर हैं और जनाब सबसे बड़ी एशिया की ये देखें, ये मैं आप जेन्युइन बात आप सुन लें, ये बात ये कहते हैं कि सर हमने इनको इनपुट और रॉ मटेरियल तो दे दिया, प्रोडक्टिविटी इन्होंने दिखानी। आप ऐसा बताओ। भी नहीं है। हम आपको ये भी आपको बता दूं, आपको थोड़ी सी वो अपडेट कर दूं नहीं, कि हमारे यहाँ जो लेदर है, हमारी जो पब्लिक है हमारे यहाँ, वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही। हम जितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा लेदर उतना नहीं पाकिस्तान नहीं में। है? नहीं है। हम ईरान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सेनेगाल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम मंगोलिया से कर रहे हैं, हम दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर वो इंपोर्ट ना करें तो हमारा तो लेदर आपको मैं बताऊं कि मिले ही ना हमें। यू मीन टू से कि ये जो Yes. एक हमारे जहन में हाँ, एक तासुर बनाया गया है कि हमारे पास एक्सेस, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक है ना, आप खुद टीवी पे आप देखते नहीं है कि जब ईद उल अजहा से पहले जो है वो किस तरह की हाइप क्रिएट की जाती है और फिर हमारे यहाँ कहा जाता है कि तो सीज़न लग गया, किसाई के बाद लेदर वालों का सीज़न है। तो ये मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ आपकी बात सुन ये के। बात मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा वो कह दूं कि जो कुर्बानी स्किन्स होती है, ये आप देखें, एक जानवर को पालते हैं पूरा साल, बड़ा करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, ये स्किन नो डाउट कि ये सारा साल मिलती नहीं। लेदर हमारे पास वाफर नहीं है, लेकिन ये स्किन हमें मिलती नहीं है पूरा साल। इसको हम इसलिए इकट्ठा कर लेते हैं। आप देखें, मेरा ख्याल 30 लाख काउ स्किन हमारे, मैं कराची की फिगर बता रहा हूँ कि 30 लाख काउ स्किन ज़िबा होती है, कोई 3-4 लाख बफलो होती है, कोई 45 लाख स्किन गोट की होती है। कराची में शीप बहुत कम होता है, तो गोट स्किन कोई 45 लाख होती है। ये बिलियंस में रुपीस का काम होता है जो ईद पे होता है, और उसमें सारे ही लोग अर्न करते हैं। जैसे कसाई, तो यू बाय फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज? नहीं, यू बाय फ्रॉम Political parties से नहीं हम- यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस मेरे ख्याल वक्त हमारे पास कम है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सारी बात में मैंने ऐसी ऑन ए वेरी लाइट नोट मैंने कह दिया, बिकॉज यू नो लोग कलेक्ट करते हैं ये स्किन्स वगैरह, और बहुत सारे फलाई इदारे भी कलेक्ट करते हैं, आई एम श्योर वो एक टाइम पर, जाहिर बात है और लोग भी करते होंगे। तो लेकिन आपको बहुत शुक्रिया फारूक साहब, लेकिन भरपूर बात नहीं हो पाई, अभी भी बहुत सारे नुक्ते रह गए। मैंने इनसे बहुत सारी लेदर इंडस्ट्री के मुतालिक और चीज़ें भी पूछनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम जो है एजुकेशन के लिए और ये बड़े एहसन अंदाज से समझा रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बड़े एहसन अंदाज में पूरे बिजनेस को समझा सकते हैं, वेयर थिंग्स वर्क, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ विच हाइड या स्किन, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेरी कीन कि भाई हम इस बारे में भी जानें, बिकॉज टिकटॉक वीडियोज़ आर नॉट द राइट सोर्स फॉर नोइंग अबाउट द लेदर इंडस्ट्री। सो देयरफॉर हमने सोचा आगे भी अब लेदर इंडस्ट्री के ऊपर हम फोकस करेंगे और कई प्रोग्राम्स हम लेदर इंडस्ट्री पे करेंगे, क्योंकि हम राइस पे करते हैं, टेक्सटाइल पे करते हैं, तो लेदर पे भी हम करेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।